तो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री का जो पेपर है वो 27 फरवरी को है, तो आपके पास अब टाइम बहुत कम है। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे, और मैं इस बात के लिए 100% इंश्योर हूँ कि जो मैं आज टॉपिक बताऊंगा कम 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आएंगे। जो भी बच्चे हमसे पढ़े हैं कभी या पढ़ रहे हैं वो बखूबी हमको जानते होंगे कि हमारे पढ़ाने के स्टाइल क्या है, या जो हम बताते हैं क्वेश्चन आते हैं या नहीं। और यदि आपको प्रैक्टिकल करना है तो आप इस क्वेश्चन को आज पढ़िए और बोर्ड एग्जाम दीजिए और फिर देखिए कि ये क्वेश्चन आए हैं इससे रिलेटेड कि नहीं आए। बस ये है कि क्वेश्चन जो है चेंज हो सकता है लेकिन टॉपिक वही है। अब ये आपके माइंड पे डिपेंड करता है कि आप उसे अंडरस्टैंड करते हैं या नहीं करते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर है। ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स का आएगा। जो क्वेश्चन या टॉपिक हम डिस्कस करेंगे तो उसमें से आपको हम बता ही चुके हैं कि 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए टॉपिक का नेम है रोजेनमुंड रिएक्शन। रोजेनमुंड रिएक्शन में हम एसिड क्लोराइड की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करते हैं पैलिडियम एंड बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में। ये एल्डिहाइड प्रिपरेशन की मेथड है। कौन सी मेथड है ये? एल्डिहाइड प्रिपरेशन। एल्डिहाइड का मीन्स होता है जिसमें कौन सा ग्रुप हो, CHO हो। तो देखिए रोजेनमुंड रिएक्शन, तो हमने ये कहा कि इस किसकी रिएक्शन कराएंगे? एसिड क्लोराइड, तो RCOCl प्लस हम क्या राइट करेंगे? H2। ये रिडक्शन प्रोसेस है, तो मतलब एडिशन ऑफ क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। किसके प्रेजेंस में बेटा? तो हम आपको बता रहे हैं किसका प्रेजेंस हम लोग लेंगे? पैलिडियम बेरियम सल्फेट। तो देखिए RCOCl प्लस क्या हमने लिया है? H2। ये रिडक्शन प्रोसेस है, तो रिडक्शन का मीन्स क्या होता है? एडिशन ऑफ क्या? हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ पे H कितने हैं? 2 हैं। 1H हम यहाँ पे रिएक्ट कराएंगे और 1Cl वहां से क्या होगा? बाहर होगा। मतलब बाई प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा? HCl। एक H यहाँ बचा था तो क्या बनेगा? RCHO। देखिए एल्डिहाइड बन गया है। अब हम इसी रिएक्शन को ऐसे भी राइट कर सकते हैं CH3COCl, ठीक है, प्लस क्या? H या H2 राइट कर सकते हैं। किसका प्रेजेंस हम लेंगे? तो पैलिडियम बेरियम सल्फेट का, ठीक है। तो पैलिडियम बेरियम सल्फेट, अब हमने आपको बताया कि HCl आपका क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा, मतलब बाई प्रोडक्ट है। तो क्या बनेगा? CH3CHO। देखिए एल्डिहाइड बन गया। अब हम इस CH3 के प्लेस पे C6H5Cl भी ले सकते हैं, मतलब C6H5 COCl ये हमने ले लिया, प्लस हमने क्या लिखा? HH मतलब H2। प्रेजेंस किसका? पैलिडियम बेरियम सल्फेट। तो क्या होगा? HCl आपका रिमूव हो जाएगा, मतलब बाई प्रोडक्ट है। आपका बनेगा क्या? C6H5CHO। क्या बन जाएगा? C6H5CHO। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे ये आपका क्या है? बेंजोइल क्लोराइड है, यहाँ पे बन रहा है बेंजिल्डिहाइड। क्या बन रहा है? बेंजिल्डिहाइड। अच्छा बेंजिल्डिहाइड हम इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये बेंजीन के साथ CHO ग्रुप अटैच है, CHO को एल्डिहाइड बोलते हैं, और ये बेंजीन है, इसे हम क्या बोलेंगे? बेंजिल्डिहाइड। यहाँ पे CH3CHO है तो इसे हम लोग बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड, और एसिटल्डिहाइड को हम लोग IUPAC में बोलेंगे एथेनल। तो ये देखिए एथेनल हमारा बन गया। तो मतलब ये जो रिएक्शन है एग्जाम में या तो नेमिंग से आएगी या हाफ रिएक्शन आपको दे देगा और बताएगा प्रोडक्ट क्या बनाना है, या तो ये पूछ देगा व्हाट विल हैपन कि एसाइल क्लोराइड आफ्टर रिडक्शन ये कौन सा प्रोडक्ट देगा, तो ये आपको बताना होगा। तो रोजेनमुंड रिएक्शन क्या है? प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड है। इससे हम एलिफैटिक एंड एरोमेटिक दोनों टाइप के एल्डिहाइड को बनाते हैं। बस आपको ये लर्न रखना है कि यहाँ पे हम हाइड्रोजन की रिएक्शन कराएंगे क्योंकि ये क्या है? रिडक्शन प्रोसेस है, और यहाँ पे प्रेजेंस किसका होता है? पैलिडियम बेरियम सल्फेट का। तो आपसे बन जाना चाहिए, सिंपल है। या तो हाफ रिएक्शन आएगा, या तो ये पूछेगा व्हाट विल हैपन करके, या तो आपसे डायरेक्ट नेमिंग से पूछ देगा कि रोजेनमुंड रिएक्शन। तो आप तीनों ही वे में इसको राइट कर सकते हैं।
नेक्स्ट रिएक्शन जो है या नेक्स्ट टेस्ट जो है वो क्या है, टॉलेंट टेस्ट। तो टॉलेंट टेस्ट कौन देगा, तो आपको ये लर्न रखना है कि ये कौन देगा, आपका एल्डिहाइड। टॉलेंट टेस्ट कौन देता है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का मींस क्या है, जिसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट हो, CHO। अच्छा, टॉलेंट टेस्ट हम किसको बोलते हैं, टॉलेंट रीजेंट। यहाँ पे बेटा रीजेंट भी आप यूज कर सकते हैं। तो टॉलेंट रीजेंट हम किसको बोलेंगे, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, टॉलेंट रीजेंट बोलते हैं। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, टॉलेंट रीजेंट। अब देखिए बनता कैसे है, तो पहले बना लेते हैं। देखिए अमोनिकल मतलब अमोनिया सॉल्यूशन, तो NH4OH। सिल्वर नाइट्रेट मतलब क्या, AgNO3। ये दोनों जब आपस में कंबाइन होंगे तो जो रीजेंट बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, टॉलेंट रीजेंट। ये अमोनिया सॉल्यूशन है, वो क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है। इन दोनों को जब हम मिक्स करते हैं तो आपका बनता है 2AgNH3 होल ट्वाइस और पॉजिटिव। अच्छा, ये आपको लर्न होगा, ये ऐसे कंपाउंड कहाँ मिले थे आपको, किस चैप्टर में, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो आप इसका नेमिंग जो है IUPAC में कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको क्या राइट कर सकते हैं, डाई एमाइन, क्या होगा, डाई एमाइन क्या होगा, सिल्वर होगा, ठीक है। डाई एमाइन क्या होगा, सिल्वर। तो ये डाई एमाइन आपका क्या है, सिल्वर। तो टॉलेंट रीजेंट हमारा बन गया है क्या, AgNH3 होल ट्वाइस। अब इस टॉलेंट रीजेंट जो है, हम यदि इसका टेस्ट किसके साथ करते हैं, एल्डिहाइड के साथ। किसके साथ, एल्डिहाइड। चाहे एलिफैटिक हो चाहे कैसा हो, एरोमेटिक है। तो सिल्वर मिरर बनता है, क्या बनता है, सिल्वर मिरर। मतलब यदि हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन देखिए हमने क्या ले लिया, एल्डिहाइड, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, टॉलेंट रीजेंट के साथ। तो हम ये राइट करेंगे, ठीक है। किस मीडियम में करा रहे हैं, तो एल्कलाइन मीडियम में करा रहे हैं। प्रोडक्ट क्या बन रहा है, तो हमने कहा क्या बनेगा, सिल्वर मिरर बनेगा। क्या बनेगा, सिल्वर मिरर। तो सिल्वर मिरर का मतलब है 2Ag। अब देखिए, अब ध्यान से देखेंगे, ये जो रिएक्शन है ये ऑक्सीडेशन है। कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन। मतलब इसको आप ये कह सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड है ये। तो एल्डिहाइड जब ऑक्सीडाइज होता है RCHO, तो क्या बनता है, RCOOH। मतलब क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए कैसा हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो 1 ऑक्सीजन हमने ऐड कर दिया तो क्या बन गया, RCOOH। तो जितने कार्बन होंगे उतने ही आप उसमें क्या करेंगे, उतने ही कार्बन का क्या बना देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे RC लिखा है तो RCOOH। आपके बुक में माइनस लिखा होगा तो वो भी सही है, ठीक है। अब देखिए बाहर क्या निकल रहा है, यहाँ से O और यहाँ से क्या, H। तो मतलब क्या बाहर हो जाएगा, H2O। क्या निकल जाएगा, H2O। फिर से देखिए, टॉलेंट टेस्ट है या टॉलेंट रीजेंट है। टॉलेंट रीजेंट कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो क्या करेंगे, अमोनिया सोल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन मिक्स करेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा। कॉम्प्लेक्स बनेगा उसे हम क्या बोलते हैं, टॉलेंट रीजेंट। नेम है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इज कॉल्ड टॉलेंट रीजेंट। टॉलेंट रीजेंट टेस्ट किसका देता है, तो टॉलेंट रीजेंट जो है टेस्ट आपका देता है किसका, एल्डिहाइड का। किसका टेस्ट देगा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में कैसा, एलिफैटिक, और साथ में कैसा, एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब है बेंजील्डिहाइड जैसे हो गया। एलिफैटिक का मतलब है CH3CHO टाइप का। तो ये इसका टेस्ट देगा। रिएक्शन कैसे कराएंगे, तो हम एल्डिहाइड लेंगे, टॉलेंट रीजेंट रिएक्शन लिखेंगे, साथ में हम एल्कलाइन मीडियम मतलब बेसिक मीडियम में इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो जितने कार्बन यहाँ लेंगे उतने ही कार्बन का क्या बना देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि ये कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन है। ये क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। तो यहाँ पे क्या होगा कि 1C है तो यहाँ पे भी 1C बनेगा, 1COOH।
साथ में सिल्वर मिरर बनेगा, इसे हम सिल्वर मिरर बोलते हैं। और बाहर क्या निकल जाएगा, H2O। फिर से देख लीजिए, मतलब आप देखिए कैसा होगा। ये हमने टेस्ट ट्यूब लिया, प्रैक्टिकल भी आप इसको कर सकते हैं। तो टेस्ट ट्यूब में हमने यहाँ पे क्या ले लिया, टॉलन रीजेंट या एल्डिहाइड ले लिया। पहले क्या ले लिया, एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड में हम क्या करेंगे, क्या मिक्स करेंगे, टॉलन रीजेंट। टॉलन रीजेंट मिक्स करने के बाद इसको हम हीट करेंगे। क्या करेंगे, हीट करेंगे। जब हम हीट करते हैं तो यहाँ पे हमको बॉटम में सिल्वर मिरर दिखेगा। सिल्वर मिरर का मतलब है कि हम इसमें अपना फेस देख सकते हैं। तो आपका पूरा फेस तो नहीं आएगा, छोटा बड़ा सा नाक दिख जाएगा, आपका गाल दिख जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ आपको दिखेगा जरूर। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमने एल्डिहाइड ले लिया। एल्डिहाइड हम कोई सा भी ले सकते हैं और उसमें क्या ऐड कर देंगे, टॉलन रीजेंट, और इसको हीट करेंगे। हीट करने के बाद हम ये देखेंगे कि इसमें हमको क्या दिखेगा, हमारी इमेज दिखेगी। रीजन है कि सिल्वर है, और सिल्वर जो है शाइनी होगा। शाइनी होगा तो उसमें हमारी क्या दिखेगी, इमेज। और जितने कार्बन का हम यहाँ पे एल्डिहाइड लेंगे उतने ही कार्बन का क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि ये कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ये आपके एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि विच कंपाउंड इज गिवन द टॉलरेंस टेस्ट। तो आपको लर्न रखना है कि एलिफैटिक भी देता है और कैसा, एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट गिवन करेगा। ये 2 2 जब 4 हो जाएगा ना। नेक्स्ट गिवन था फेलिंग टेस्ट। तो फेलिंग टेस्ट में हम लोग क्या करेंगे, एल्डिहाइड लेंगे, एलिफैटिक एल्डिहाइड लेंगे। एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं गिवन करेगा। तो फेलिंग सोल्यूशन ए लेंगे, या फेलिंग सोल्यूशन उसे 1 भी बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे, इक्वस कॉपर सल्फेट। इसका कलर जो है कैसा होगा, ब्लू, वो भी कैसा होगा, लाइट ब्लू। सेकंड जो है फेलिंग सोल्यूशन बी लेंगे सेम क्वांटिटी में, और इन दोनों को जब मिक्स करेंगे तो यहाँ पे जो कलर आएगा वो डीप ब्लू होगा। किसको मिक्स करने के बाद, फेलिंग सोल्यूशन ए एंड फेलिंग सोल्यूशन बी को जब हम मिक्स करेंगे तो डीप ब्लू कलर आएगा। फिर हम इसमें एस्टेल्डिहाइड मिक्स करेंगे। एस्टेल्डिहाइड का मतलब है एलिफैटिक एल्डिहाइड। और मिक्स करने के बाद हम इसको हीट करेंगे। हीट करने पे हम ये देखते हैं कि कौन सा कलर मतलब आपको मिलेगा, तो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनेगा। तो आप ये बता देंगे कि जो एल्डिहाइड है वो कैसा एल्डिहाइड है, एलिफैटिक एल्डिहाइड है। तो मैं इसे प्रैक्टिकल में भी कर चुका हूँ। तो देखिए अब इसकी रिएक्शन क्या होगी। हमने एल्डिहाइड ले लिया RCHO। RCHO मतलब एलिफैटिक एल्डिहाइड। किसकी रिएक्शन करा रहे हैं, तो हम लोग किसकी करा रहे हैं, फेलिंग टेस्ट मतलब कॉपर की, Cu2 पॉजिटिव। किस मीडियम में करा रहे हैं, तो एल्कलाइन मीडियम में है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जितने कार्बन हम यहाँ लेंगे उतने ही कार्बन का क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे RCOO माइनस या H आप लिख सकते हैं, प्लस आपका क्या बनेगा, Cu2O, प्लस आपका क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो इसका कलर जो है कैसा होगा, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। आप ये रिएक्शन देख सकते हैं कि ये जो टेस्ट है केवल कौन देगा, ओनली गिवन एलिफैटिक एल्डिहाइड। एलिफैटिक एल्डिहाइड का मतलब हो गया कि RCHO मतलब CH3CHO, ना कि क्या ये देगा, ये आपका नहीं गिवन करेगा, कौन, C6H5CHO बेंजल्डिहाइड, ये टेस्ट नहीं गिवन करेगा। ठीक है, तो एलिफैटिक एल्डिहाइड जो है ये फेलिंग टेस्ट आपका गिवन करेगा। तो आपने देखा फेलिंग सोल्यूशन ए बी को मिक्स किया, इसका कलर जो है लाइट ब्लू है। जब मिक्स करते हैं तो कैसा हो जाता है, डीप ब्लू कलर। और फिर इसमें हम क्या मिलाते हैं, एलिफैटिक एल्डिहाइड, और इसको हीट करते हैं। हीट करने के बाद हमें कैसा कलर ऑब्टेन होगा, तो ब्राउन प्रेसिपिटेट, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। तो आप ये रिएक्शन देख सकते हैं, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, और रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट आपका बनता है। तो आप ये बताएंगे कि गिवन जो सॉल्यूशन है या गिवन जो कंपाउंड है ऑर्गेनिक, उस क्या है, एलिफैटिक एल्डिहाइड। टॉपिक गिवन है आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन से कंपाउंड गिवन होंगे जिसमें CH3CO ग्रुप हो, जिसे हम एस्टाइल ग्रुप कहते हैं, मेथाइल कीटोन कहते हैं। देखिए आयोडोफॉर्म या इसे हम हेलोफॉर्म भी कहते हैं, इसमें जब हम टेस्ट करेंगे ऐसे कंपाउंड का जिसमें CH3CO ग्रुप है तो एलो प्रेसिपिटेट आएगा। तो देखिए एग्जांपल से समझते हैं, जैसे CH3COR है मतलब एसीटोन है, तो ऑल मेथाइल कीटोन इज रिस्पॉन्ड आयोडोफॉर्म टेस्ट, मतलब जितने भी मेथाइल कीटोन है CH3CO ग्रुप वो रिस्पॉन्ड करते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट को। जैसे देखिए एथेनल है जिसको एस्टेल्डिहाइड बोलते हैं, तो देखिए CH3CO ग्रुप है तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल है तो ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा क्योंकि यहाँ पे CH3CO ग्रुप है।
अब देखिए CH3CH2OH है, तो ये भी क्या हो करेगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट गिवन करेगा, लेकिन CH3OH जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट गिवन नहीं करेगा। रीजन है कि CH3 के साथ O है ना कि CO है, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट गिवन नहीं करेगा। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए आयोडोफॉर्म में हम करते क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हम आयोडीन के साथ कराते हैं तो NaOI बनता है। इसमें लॉजिक क्या है कि टू लॉजिक है, वन मेथाइल ग्रुप जो है कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आयोडोफॉर्म में। तो देखिए जैसे यहाँ पे हमने क्या ले लिया, CH3COCH3 है, एसीटोन है ये, इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ कराई, NaOH प्लस क्या, आयोडीन के साथ। तो देखिए हमने ये कहा कि वन जो मेथाइल ग्रुप है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आयोडोफॉर्म में, मतलब CHI3 में। तो देखिए ये CH3 जो है किसमें कन्वर्ट हो गया, CH3I3 में। और सेकंड जो है आपका किसके साथ बना लेता है, तो यहाँ Na के साथ ये क्या बना लेगा, देखिए CH3CO और यहाँ से O, तो C हो गया और Na, तो सोडियम एसीटेट। नेक्स्ट आप देखिए जैसे यहाँ पे गिवन है, देखिए CH3CO CH2 CH3, तो अब देखिए 1 CH3 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CHI3 में, जिसका कलर कैसा आएगा, येलो प्रेसिपिटेट। और वह ये जो बच रहा है तो CH3 CH2 CO और यहाँ से O, तो COO और क्या, Na, ये बन जाएगा सोडियम प्रोपोनोएट। नेक्स्ट तो एसिटोफिनॉन में सोडियम हाइपोलाइट की रिएक्शन कराएंगे तो 1 CH3 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CHI3 में। और जो बचेगा तो क्या बचेगा, ध्यान से देखिए, ये आपका बना हुआ है C6H5 CO और यहाँ से O, डबल हो जाएगा और क्या, Na, तो देखिए सोडियम बेंजोएट बन जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं CH3CHO है, NaOH है, I2 है, मतलब इसकी यदि हम एक साथ रिएक्शन करते हैं दोनों की तो NaOI बनता है। तो अब देखिए CH3CHO है, तो ये इसका ये, तो देखिए 1 CH3 जो है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, CHI3 में। बचेगा क्या आपका, आपका बचेगा CO और यहाँ से O, तो डबल O हो जाएगा और यहाँ से क्या, Na, तो ये सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट वही कंपाउंड गिवन करेंगे जिसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट हो, CH3CO मतलब मेथाइल कीटोन प्रेजेंट हो, और यहाँ पे कलर कैसा आता है, येलो प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट गिवन है एल्डोल। तो एल्डोल किसको बोलते हैं, दोज एल्डिहाइड एंड कीटोन गिवन एल्डोल कंडेंसेशन बीच है वह अल्फा हाइड्रोजन एटम, मतलब वही कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन देंगे जिसमें क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, पहले आपको अल्फा कार्बन आइडेंटिफाई करना होगा। अल्फा कार्बन से अटैच जो हाइड्रोजन होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो ध्यान से देखिए जैसे CH3CHO है, तो ये फंक्शनल ग्रुप CHO है, इससे कार्बन अटैच है, कौन सा, अल्फा। अब देखिए इससे हाइड्रोजन अटैच है, तो इसका मतलब है ये टेस्ट परफॉर्म करेगा। देखिए SCHO, तो फंक्शनल ग्रुप CHO है, इससे कोई कार्बन अटैच नहीं है, तो ये अल्फा, इसमें कार्बन ही नहीं है, तो हाइड्रोजन का कोई सवाल नहीं। यहाँ पे देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका C है। अब C के साथ यहाँ डबल बॉन्ड बनता है क्योंकि बेंजीन है, तो यहाँ पे देखिए इसके साथ H ही नहीं है, तो अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन नहीं है, तो ये टेस्ट परफॉर्म नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए C के साथ 3 CH3 है, CHO है, तो अल्फा ये कार्बन हो गया, लेकिन इससे कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है, तो ये टेस्ट परफॉर्म नहीं करेगा। यहाँ देखिए एस्टोफिनॉन है, तो देखिए आपका ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब देखिए यहाँ कार्बन है, तो ये अल्फा कार्बन हो गया, इससे हाइड्रोजन अटैच है, तो ये क्या करेगा, एल्डोल गिवेन करेगा। यहाँ पे देखिए ये आपका यहाँ C है, C से कार्बन यहाँ अटैच है, कार्बन के साथ यहाँ हाइड्रोजन है, तो ये गिवेन करेगा, ये भी आपका गिवेन करेगा। कहने का मीन्स ये है कि एल्डोल वही कंपाउंड गिवन करेंगे जिसमें क्या हो, अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। आप देखिए रिएक्शन कैसे कराएंगे, तो CH3CHO है और CH3CHO इसके 2 कंपाउंड लेते हैं। तो देखिए ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रेटर है, तो ऑक्सीजन पे यहाँ पे ये इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए तो माइनस चार्ज आएगा, इस पे प्लस, तो ये इलेक्ट्रोफाइल जैसे बिहेव करेगा, और ये कैसा बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल जैसे बिहेव करेगा। तो देखिए क्या होगा कि यहाँ पे माइनस आएगा तो H जो है इसके साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि कार्बन अपनी बैलेंस हाइड्रोजन से ले लेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका माइनस चार्ज, तो ये H जो है कहाँ रिएक्ट करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ, तो आपका क्या बनेगा, एल्डोल। क्या बन जाएगा, एल्डोल, मतलब एल्डिहाइड प्लस जो है क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड प्लस, देखिए इसमें क्या बन गया है, OH है, मतलब क्या है, एल्कोहल है, तो एल्डिहाइड प्लस OH को हम क्या बोलेंगे, एल्डोल। कंडेंसेशन का क्या मतलब है, एल्डोल कंडेंसेशन का मीन्स होता है कि जब यहाँ से हम दोनों कंपाउंड की रिएक्शन कराते हैं तो हम H2O को बाहर निकाल देते हैं, जो बचता है उसे हम क्या बोलते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन आप किसको बोलेंगे,
वही कंपाउंड गिवन करेंगे जिसमें क्या प्रेजेंट होगा, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन किसको बोलते हैं, तो अल्फा हाइड्रोजन हम उसी को बोलते हैं जो फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन है। जैसे देखिए CHO फंक्शनल ग्रुप है, इससे अटैच कार्बन अल्फा कार्बन है, इससे अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। कीटोन कैसे हो जाएगा, तो सेम चीज है, इसमें कीटोन होगा तो कीटोन प्लस क्या हो जाएगा, एल्कोहल है, ऑल है, तो इसे हम क्या बोल देंगे, कीटोल। तो इसमें एक जो है इलेक्ट्रोफाइल जैसे बिहेव करेगा और सेकंड कैसा बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल। क्रॉस एल्डोल हम किसको बोलते हैं, क्रॉस एल्डोल में जब ऐसे हम कंपाउंड लेते हैं कि दो कंपाउंड दोनों डिफरेंट हो, जैसे देखिए यहाँ एथेनल लिए हैं, यहाँ प्रोपेनल लिए हैं, तो देखिए एक से हम H2 निकाल देते हैं, एक से ऑक्सीजन निकाल देते हैं, जो हमारा बनेगा उसे हम उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। यहाँ देखिए एथेनल है, यहाँ पे क्या है, प्रोपेनल है। तो हमको कौन से कार्बन को निकालना है, ध्यान से देखिए, तो फर्स्ट वाले से ऑक्सीजन रिमूव करेंगे, सेकंड वाले से अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, क्रॉस एल्डोल। ध्यान से देखिए, सेकंड में प्रोपेनल एथेनल ले लिए हमने, तो देखिए अल्फा से हमने ऑक्सीजन, यहां से देखिए ऑक्सीजन फर्स्ट से निकाला, सेकंड से कौन सा कार्बन, अल्फा कार्बन, ये है, इससे हाइड्रोजन, तो H2 यहां से, ऑक्सीजन यहां से बाहर निकाल देंगे। ये प्रेजेंस में किसके होती है, डाइल्यूट NaOH। तो एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल दोनों रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है, डाइल्यूट NaOH। आपको बस इतना लर्न रखना है कि एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल रिएक्शन वही कंपाउंड गिवन करेंगे जिसमें अल्फा कार्बन से अटैच अल्फा हाइड्रोजन हो। यदि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो रिएक्शन गिवन नहीं करेंगे। कैनिजारो रिएक्शन, तो कैनिजारो रिएक्शन कौन गिवन करता है, एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव ए अल्फा हाइड्रोजन एटम। मतलब कैनिजारो रिएक्शन वो नहीं गिवन करेंगे जिसके पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन एटम हो। अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, मतलब इस रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शन। रिएक्शन ऑन हीटिंग विद द कंसंट्रेट एल्कलाई, in this reaction one molecule of the aldehyde is reduced to alcohol and while another is oxidized to the carboxylic acid। कहने का मीन्स ये है कि कैनिजारो रिएक्शन कौन गिवन करेगा, तो कैनिजारो रिएक्शन वही गिवन करेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं हो, मतलब लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम हो, उसे हम क्या बोलेंगे, कैनिजारो रिएक्शन। इसमें ऑक्सीडेशन और सेल्फ क्या होता है, रिडक्शन भी होता है, जिस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शन। तो देखिए यहाँ पे हम ऐसा कोई कंपाउंड ले रहे हैं SCHO, तो ये फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है। किसके प्रेजेंस लेते हैं, तो हम यहाँ पे कंसंट्रेट बेस लेते हैं, तो क्या होता है, जितने कार्बन वाला एल्डिहाइड है उतने कार्बन वाला आपका क्या बन जाता है, एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो देखिए 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, तो 1 कार्बन वाला एल्कोहल और 1 कार्बन वाला आपका क्या बन गया है, एसिड बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हमने RCHO लिया है, तो अब देखिए, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं तो एसिड बना, मतलब ऑक्सीडेशन होने पे एसिड बनता है और रिडक्शन होने पे क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। रिडक्शन का मतलब है कि हाइड्रोजन आप प्लस करेंगे तो एल्कोहल बनेगा और ऑक्सीजन प्लस करेंगे तो आपका क्या बनेगा, एसिड बनता है। तो मतलब इसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे हमने बेंजल्डिहाइड ले लिया, इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे, किसके प्रेजेंस में लेंगे, कंसंट्रेट NaOH के प्रेजेंस में। तो देखिए होता क्या है कि जितना कार्बन वाला एल्डिहाइड है उतने ही कार्बन का एल्कोहल बनेगा। देखिए 1 कार्बन का एल्डिहाइड है तो यहाँ पे CH2OH बनेगा, अब उतने ही कार्बन का क्या बन जाएगा, आपका एसिड। तो देखिए 1 कार्बन का एल्डिहाइड है तो क्या बन गया, COONA। तो एक में हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन प्लस करते हैं, एक में क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्लस करते हैं। तो एक का रिडक्शन होता है और एक का क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो बस लर्न इतना रखना है कि लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम undergoes the Cannizzaro reaction in the presence of alkaline